नमस्कार दोस्तों, बीएड कॉमर्स की श्रृंखला में एक नए प्रश्न पत्र के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, कोई कंपनी निम्न दंतीकरण की स्थिति में होती है जब। सही उत्तर बताइए। कोई कंपनी निम्न दंतीकरण की स्थिति में होती है जब यानी पूर्वाधिकार पूंजी प्लस ऋण पूंजी जब कम होती है कुल पूंजी से, तब निम्न दंतीकरण की स्थिति में कंपनी होती है। दूसरा प्रश्न, पूंजी संरचना नियोजन का कौन सा सिद्धांत नहीं है। पूंजी संरचना नियोजन का कौन सा सिद्धांत नहीं है। इसका सही उत्तर होगा समता का सिद्धांत, सी नंबर। अब नेक्स्ट, आरक्षित पूंजी से आशय ऐसी पूंजी से है जो आरक्षित पूंजी से आशय ऐसी पूंजी से है जो कंपनी समापन के समय आवश्यकता पड़ने पर मांगी जाती है, सी नंबर। नेक्स्ट, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया निर्भर करती है। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया निर्भर करती है बचतों पर, यानी डी नंबर। नेक्स्ट, स्थायी संपत्तियां क्रय करने के पश्चात शेष बची पूंजी कहलाती है। स्थायी संपत्तियां क्रय करने के पश्चात शेष बची पूंजी कार्यशील पूंजी कहलाती है, सी नंबर। नेक्स्ट, ऋण पूंजी की गणना किस प्रकार की जाती है। ऋण पूंजी की गणना दीर्घ अवधि दायित्व या शुद्ध स्वामित्व द्वारा की जाती है। अब नेक्स्ट, कार की स्थिति गति पूंजी दंतीकरण की किस स्थिति का द्योतक है। कार की स्थिति गति पूंजी दंतीकरण की किस स्थिति का द्योतक है। तो इसका सही उत्तर होगा डी नंबर, उच्च दंतीकरण। नेक्स्ट, अधिलाभ का मूल्यांकन किया जाता है। अधिलाभ का मूल्यांकन किया जाता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से। जब नॉर्मल प्रॉफिट घटा देते हैं तब अधिलाभ निकल आता है, ए नंबर। नेक्स्ट, यदि प्रारंभिक पूंजी 13,000 रुपये, आहरण 3,000, शुद्ध लाभ 5,000, अतिरिक्त पूंजी 6,000 हो तो अंतिम पूंजी कहलाएगी। अंतिम पूंजी होगी वो तो बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा 21,000 रुपये। अब नेक्स्ट, वर्ष के अंत में एक साझेदार की पूंजी 20,000 रुपये थी। वर्ष का उसका लाभ का हिस्सा 10,000 रुपये था और उसने वर्ष के दौरान 5,000 रुपये आहरित किए, उसकी पूंजी होगी। तो इसका सही उत्तर होगा 15,000 रुपये। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि वास्तविक औसत लाभ 30,000 रुपये है और सामान्य प्रत्याय दर 12%, तो लाभ का पूंजीकृत मूल्य होगा। तो लाभ का पूंजीकृत मूल्य 2,50,000 रुपये होगा, बी नंबर। नेक्स्ट, पूंजीकरण के मुख्य सिद्धांत कौन से हैं। तो पूंजीकरण के मुख्य सिद्धांत लागत तथा उपार्जन सिद्धांत हैं, यानी डी नंबर। नेक्स्ट, पूंजीकरण का बेहतर स्वरूप है। पूंजीकरण का बेहतर स्वरूप अर्जित किए जाने वाले लाभ का पूंजीकृत किया जाना, ए नंबर। नेक्स्ट, पूंजी का लागत सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है। पूंजी का लागत सिद्धांत प्रवर्तकों के लिए अत्यंत उपयोगी है, ए नंबर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कारण अति पूंजीकरण से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा कारण अति पूंजीकरण से संबंधित नहीं है। इसका सही उत्तर स्थायी संपत्तियों का अवमूल्यन, ए नंबर। नेक्स्ट, अल्प पूंजीकरण क्या होता है। अल्प पूंजीकरण किसके बराबर होता है। तो अल्प पूंजीकरण का ऑप्शन होगा ए नंबर, अंशों का वास्तविक मूल्य ग्रेटर देन अंशों का पुस्तक मूल्य से बड़ी होती है, तो इसे कहते हैं अल्प पूंजीकरण, ए नंबर। नेक्स्ट, कोई कंपनी उच्च दंतीकरण की स्थिति में होती है। तो कोई कंपनी उच्च दंतीकरण की स्थिति में उस समय होती है जब समता पूंजी का कुल पूंजी से अनुपात कम होता है, तब होती है। इसका मतलब ए नंबर। अब नेक्स्ट प्रश्न, पूंजीकरण संबंधित है पूंजी की मात्रा के
पूंजीकरण संबंधित है पूंजी की मात्रा के निर्धारण से। बी नंबर। नेक्स्ट, पूंजी संरचना से आशय है। पूंजी संरचना से आशय विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों के मध्य उचित अनुपात का निर्धारण करना। सी नंबर। सी नंबर। अब नेक्स्ट प्रश्न 20वां, अतिपूंजी का परिणाम है। तो अतिपूंजी का परिणाम है उत्पादों के मूल्य में वृद्धि, यानी कि डी नंबर। अब नेक्स्ट प्रश्न, पूंजी संरचना का दूसरा नाम है। तो पूंजी संरचना का दूसरा नाम, पूंजी का स्वरूप, पूंजी का कलेवर, ए और बी दोनों। तो पूंजी का स्वरूप और पूंजी का कलेवर ए बी दोनों होंगे, यानी कि सी नंबर। अब नेक्स्ट, चलित पूंजी की व्यवस्था की जा सकती है। चलित पूंजी की व्यवस्था की जा सकती है जन निक्षेप द्वारा, वाणिज्यिक बैंकों से ऋण द्वारा भी की जा सकती है, आय का पुनर्निवेशन द्वारा भी हो सकती है, यानी कि डी नंबर। नेक्स्ट, कार स्टार्ट की तुलना पूंजी दंतीकरण किस स्थिति से की जा सकती है। कार स्टार्ट की तुलना पूंजी दंतीकरण के किस स्थिति से की जा सकती है। तो इसका होगा सी नंबर, निम्न दंतीकरण से। इसका होगा सी नंबर, निम्न दंतीकरण से। कर से पूर्व लाभ में प्रतिशत परिवर्तन और बिक्री में प्रतिशत परिवर्तन की सहायता से कौन से उत्तोलक की गणना की जा सकती है। तो इसका होगा सी नंबर, मिश्रित उत्तोलक की मात्रा। मिश्रित उत्तोलक की मात्रा, सी नंबर। अब नेक्स्ट, ब्याज और कर से पूर्व आय तथा कर से पूर्व आय के बीच संबंध किस उत्तोलक से स्पष्ट होता है। ब्याज और कर से पूर्व आय तथा कर से पूर्व आय के बीच संबंध किस उत्तोलक से स्पष्ट होता है। तो इसका सही उत्तर होगा वित्तीय उत्तोलक, बी नंबर। अब नेक्स्ट प्रश्न, पूंजी ढांचा किन घटकों से प्रभावित होता है। तो पूंजी ढांचा व्यवसाय का स्वभाव से भी होता है। पूंजी ढांचा व्यवसाय के स्वभाव से भी प्रभावित होता है, आय की प्रत्याशा से भी प्रभावित होता है, विनियोक्ताओं का रुझान से भी प्रभावित होता है, यानी कि उपरोक्त सभी होंगे, डी नंबर। धन्यवाद।